प्रिय मित्रों, आज एक ऐसे भक्त की कथा कहते हैं जिसके लिए बांके बिहारी गवाही देने पहुंच गए। एक बार एक गरीब किसान था। उसने अपनी बेटी के शादी के लिए सेठ से 500 रुपये उधार लिए। गरीब किसान ने अपनी बेटी की शादी के बाद धीरे धीरे सब पैसा ब्याज समेत चुकता कर दिया। लेकिन उस सेठ महाजन के मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि ये किसान अनपढ़ है, इसे लूटा जाए। गरीब किसान ने कहा कि मैंने आपका सारा रुपया पैसा चुकता कर दिया है। अब सेठ गुस्सा में आकर और कोर्ट में उस पर मुकदमा दायर कर दिया। जब कोर्ट में हाजिर हुआ भगवान श्री बांके बिहारी का परम भक्त, तो जज बोले कि आप कह रहे हो कि आपने एक एक रुपया पैसा चुकता कर दिया, आपके पास कोई गवाह है? लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति ने सेठ के डर से गवाही नहीं दी। उसने कहा कि मेरे गवाह तो सिर्फ एक हैं, बिहारी लाल। जज ने पूछा कि कहाँ रहते हैं बिहारी लाल? तो किसान ने कहा कि वो वृंदावन में रहता है। कोर्ट से सम्मन जारी हुआ और कोर्ट का व्यक्ति वृंदावन में बिहारी यहाँ पहुंचा और साइकिल पर सबसे पूछता घूम रहा था कि यहाँ कोई बिहारी लाल रहता है, लेकिन कोई नहीं जानता। फिर वह व्यक्ति बांके बिहारी मंदिर के पीछे पहुंचा। वहां पर एक हाथी की सूंड बनी हुई है और जहां से बांके बिहारी के चरणों का चरणामृत टपकता है और लोग उनको अपने सर पर धारण करते हैं। वहीं पर एक 75 वर्ष के वृद्ध आए जिनके हाथ में लाठी थी और उस कोर्ट के कर्मचारी ने उससे पूछा कि यहाँ कोई बिहारी लाल नाम का व्यक्ति रहता है? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, मेरा नाम ही बिहारी लाल है। कर्मचारी ने कहा कि आपके नाम सम्मन है। उसने सम्मन ले लिया और अपने हस्ताक्षर कर दिए। उस दिन कोर्ट में यही चर्चा थी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति बिहारी लाल है जो इस किसान की ओर से गवाही देगा। गांव के लोग भी इस चीज को देखने के लिए कचहरी में उपस्थित हुए। सारा गांव एक जगह इकट्ठा हुआ। वो किसान भी आया। उसके लिए तो बिहारी लाल और कोई नहीं, बांके बिहारी जी ही थे। जब मुकदमा नंबर पर आया तो कोर्ट में नाम बुलाया गया, बिहारी लाल हाजिर हो। बिहारी लाल हाजिर हो, दोबारा आवाज लगाई तो कोई नहीं आया। फिर आवाज लगी, बिहारी लाल हाजिर हो। वही वृद्ध व्यक्ति कोर्ट में लाठी टेकता हुआ हाजिर हो गया और उसने जज के सामने कहा कि हुजूर, इस किसान ने महाजन का पाई पाई चुकता कर दिया है। जज ने कहा कि इसका सबूत प्रमाण क्या है? उस व्यक्ति ने वृद्ध से कहा कि इसके घर में फलाने कमरे में फलाने अलमारी में इतनी नंबर की बही, हिसाब किताब वाली फाइल रखी गई है। ये महाजन झूठ बोल रहा है। कोर्ट का कर्मचारी उसी समय महाजन के घर गया और वो बही लेकर आया। जब जज ने वो फाइल देखी तो सारा का सारा हिसाब किताब चुकता था। लोग इस बात को देखकर बड़े अचंभे में पड़े हुए थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। लेकिन वो बिहारी लाल कोर्ट से अंतर्ध्यान हो चुके थे। जज ने किसान से पूछा कि आपने बिहारी लाल नाम बताया, ये कौन है? आपके कोई रिश्तेदार हैं क्या? किसान ने कहा, हुजूर, मैं सच कहता हूं कि मुझे नहीं मालूम कि ये कौन थे। तो जज ने फिर कहा कि आपने गवाही में बिहारी लाल नाम किसका लिखवाया? किसान ने कहा कि गांव से कोई भी व्यक्ति मेरी ओर से गवाही देने को तैयार नहीं हुए। मैं तो मेरा एक ही आश्रय थे, वो बाकी बिहारी ही मेरे बिहारी लाल थे और किसी बिहारी लाल को मैं नहीं जानता हूँ। ये सुनते ही उस जज की आंखों में आंसू भर गए और जज ने कोर्ट में रिजाइन दे दिया। जिसकी कोर्ट में मुझे जाना था वो मेरी कोर्ट में आए। उसी समय वो वृंदावन की यात्रा पर निकल पड़े और वो जज बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। वही वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर पर पड़े रहते हैं और बाकी बिहारी में उनका अन्योन्य प्रेम हो गया। तो बोलो जय श्री राधे, जय।